अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल पर बात करेंगे, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म दास्तान और शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, तो ये भी आपको बताएंगे। पर बात करेंगे आज की बड़ी खबरों के हवाले से, और बड़ी खबरों में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस हवाले से भी आपको आज बताया जाएगा कि पाकिस्तान नामा में आज हम शामिल करेंगे 3 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात की जाएगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, फैसला महफूज कर लिया गया है। इसके अलावा बात की जाएगी गवादर में मुसलसल बारिश ने तबाही मचा दी है और अमीर बालाज टीपू कत्ल में बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। जिगरी दोस्त कातलों की सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बात करते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 10 दरख्वास्तों पर समाअत की। अली जफर, बैरिस्टर गौहर, फारूक नसीम, आजम नजीर तारर, कामरान मुर्तजा, फारूक नाइक और दीगर ने दलाइल दी है। जबकि कौमी असम्बली का इजलास कल होने जा रहा है। 9 मुंतखब MNAs कल हल्फ उठाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वजीर आजम के इंतखाब के उमर अयूब के नाम की तौसीक कर दी है। जबकि वफाकी दारुल हुकूमत में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हो रहा है। इजलास में कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली समेत मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर है। कायद नून लीग ने पार्लियामेंट हाउस आमद पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की और गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह ये हुकूमत मईशत को ठीक करेगी। सारे मामलात मईशत से जुड़े हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम वाली कोई बात नहीं है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जावेद नूर। उनसे हम बात करते हैं। जावेद नूर, इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने या ना देने के हवाले से आज अहम समाअत हुई है और जो फैसला है उसको महफूज कर लिया गया है। ये बताएगा कि अहम रिमार्क्स क्या रहे और फैसला कितनी देर में सुनाया जाएगा। जी, $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ख़वातीन और गैर मुस्लिमों की अक़लियती नशिस्तें जो हैं वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, मखसूस नशिस्तों का मामला कब हल होगा। बड़े दिनों से ये मामला ज़ेर इल्तिवा भी है और वजह तनाज़ा भी है और इसी तनाज़े की वजह से कौमी असम्बली का इजलास भी अब तक नहीं बुलवाया जा सका, जबकि कल आखिरी तारीख पहुँच गई है। आइन के तहत 21 दिन में इजलास बुलाना ज़रूरी है। तो आज इस हवाले से समाअत मुकम्मल हुई। 4-5 रोज़ से जो है ये मामला ज़ेर इल्तिवा था और इस हवाले से कल भी दलाइल दिए गए थे, आज भी दलाइल दिए गए। मुस्लिम लीग की जानिब से दलाइल दिए गए। मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा MQM जो है मुत्तहिद की जानिब से दिए गए। इसके अलावा JUI और दीगर जो जमातें हैं उनकी जानिब से उनके वकला ने जो है दलाइल दिए और मौके पेश किए। आज सबसे पहले अली जफ़र जो है उन्होंने दलाइल दिए और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से उनका ये कहना था कि उन्हें नशिस्तें मिलनी चाहिए और वो अपनी नशिस्तें जो मखसूस नशिस्तें हैं वो किसी और जमात को हड़पने नहीं देंगे। और उन्होंने कहा कि इस हवाले से उनके जो मुतालबात हैं वो तस्लीम होने चाहिए और उन्होंने कहा कि मसला जो है हल हो और उनका ये हक बनता है। तो इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपने इंतखाबी जो तरजीह के हवाले से आपकी जो फहरिस्त थी वो आपने फहरिस्त जमा नहीं कराई, वक्त पे जमा नहीं कराई और इस हवाले से कोई गुंजाइश जो है वो नहीं है। जिसने पहले फहरिस्त जो है जमा कराई हो तो उस फहरिस्त में तब्दीली की जा सकती है, उसे बेहतर किया जा सकता है, मज़ीद नाम मांगे जा सकते हैं, लेकिन आइन में कहीं ऐसी गुंजाइश है तो ये बताया जाए। इस पर अली जफ़र का ये कहना था कि अब हालात जो है मुख्तलिफ हैं और पहले दरख्वास्त नहीं दी, लेकिन अब ये उनका हक बनता है कि उन्हें इस हवाले से मखसूस नशिस्तें जो है उनकी जमात को दी जाए। और उन्होंने ये भी दलाइल दिया कि इससे पहले जो बाप पार्टी है बलूचिस्तान की जमात, तो उन्हें इसी तरह की सूरत हाल में जबकि उन्होंने तरजीही फहरिस्त जमा नहीं कराई थी तो बाद में उन्हें ये नशिस्तें दी गई थी और उनसे कहा गया कि उस हवाले से रिकॉर्ड पेश करें। तो उन्होंने इससे माजरत की और कहा कि ये मीडिया में सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं और इस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन का कहना है फैसला क्या आता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जावेद नूर, नून लीग की पार्लिमानी कमेटी की जानिब से ये फैसला कर लिया गया है कि शहबाज शरीफ का जो नाम है वो फाइनल कर लिया गया है वज़ीर आज़म के लिए। इस हवाले से भी बताइएगा। और कल एक अहम इजलास है कौमी असम्बली का, उसमें क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा और कौन से अमूर ज़ेर बहस आएंगे?
जी बिल्कुल, अब क्योंकि मरहला है जब कल कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, इस हवाले से आज जब फैसला आएगा उसके बाद बाकायदा नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और उसके बाद फिर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल है इजलास की। कल सुबह इजलास की तवक्को है कि सुबह इजलास बुलाया जाएगा। अरकान की रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी है, तो कल जब इजलास होगा, जिसका कुछ ही देर में तवक्को है कि आज शाम को ऐलान कर दिया जाएगा इजलास के वक्त का और नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो कल जो इजलास होगा तो सबसे पहले इजलास में जो अरकान हैं नौमुंतखब वो हलफ उठाएंगे। उसके बाद फिर स्पीकर के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा। फिर अगले रोज़ तवक्को है कि स्पीकर का इंतखाब होगा, फिर डिप्टी स्पीकर और फिर मरला आएगा कायदे ऐवान के इंतखाब का। तो वज़ीर आज़म का इंतखाब होने जा रहा है। तो ये 2-3 दिन में ये मराइल जो हैं वो तय कर लिए जाएंगे और फिर इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होगा तो फिर सदर के इंतखाब का मरला है। तो इस हवाले से अब अपोजिशन भी तैयारियाँ कर रही है। हुकूमत ने भी नाम जो है वो फाइनल किया है, क्योंकि अब 3 ओहदों का इंतखाब है। एक तो ज़ाहिर के कायदे ऐवान है, शहबाज शरीफ मजबूत उम्मीदवार हैं, और इसके अलावा स्पीकर का इंतखाब है, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब है। तो इस हवाले से हुकूमत और अपोजिशन यानी दोनों जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हम कहें कि जो अक्सरियती जमात हैं उनकी जानिब से हुकूमत बनाने का दावा किया जा रहा है, और जो अपोजिशन में जमातें बज़ाहिर हमें दिखाई दे रही हैं उनकी जानिब से भी उम्मीदवारों के नाम सामने लाए जा रहे हैं। तो ये जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। आज भी इजलास हो रहे हैं और तवक्को ये है कि शहबाज शरीफ। ये बताइएगा कि जो नून लीग है उनकी अहम मुलाकातों के हवाले से बताइएगा। कायद नून लीग ने भी आज कुछ अहम मुलाकातें की हैं, उसका अहवाल भी बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, जोड़ तोड़ आखिरी मरहले में है और नामों को काफ़ी हद तक हतमी शक्ल दी जा चुकी है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे ऐवान के लिए ज़ाहिर कि जो जमातें कम अक्सरियत रखती हैं और जो अक्सरियत के दावेदार हैं दोनों की जानिब से, तो मुस्लिम लीग की जानिब से अब फाइनली मुलाकातें की जा रही हैं। इसमें मौलाना फजल रहमान जो है उनका भी बयान सामने आया, जिन्होंने कहा है कि वो सदारती उम्मीदवार को जो है वो वोट नहीं देंगे, और अब कायदे ऐवान के मामले में क्या वोट देते हैं या नहीं ये भी सामने आ जाएगा मामला। और क्या जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो भी इस हवाले से फैसले करी कि वो इजलास में कल की शरीक होती है नहीं होती, उनका भी इजलास जारी है। ताहम मुस्लिम लीग की जानिब से जो कि अक्सरियती जमात बन के अब हमारे सामने आने जा रही है, क्योंकि उनके जो इत्तेहादी हैं जोड़ तोड़ का मरला जो है काफ़ी हद तक तय हो गया है और आज भी मुलाकातें हुई हैं। आज रात तक मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। आज पार्लियामेंट में भी इजलास हुआ और ये इजलास जो है इसमें मुख्तलिफ मामला पार्लियामेंट में भी इजलास हुआ है और अब देखना यह है कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास है। बहुत शुक्रिया जावेद नूर, आपने डिटेल में हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट किया। तो आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। गवादर में मुसलसल बारिश से सैलाबी सूरत हाल है, निज़ामी जिंदगी मुतासिर हो गया है। हर तरफ पानी ही पानी है, घर पानी में डूब गए हैं, कई मकानात गिर गए हैं। तूफानी हवाएं चलने से कश्तियां भी आपस में टकरा गई हैं। पाक फौज की जानिब से गवादर में बारिशों के बायस आर्मी इंजीनियर्स ने रोड क्लियरेंस और गाड़ियों की रिकवरी शुरू कर दी है। मुतासिर अफराद ने पाक फौज राशन और इमदादी सामान तकसीम कर दी है। आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर्स की टीम भी तश्कील दे दी गई है। इसके अलावा कमिश्नर मकरान डिवीजन सईद इमरानी हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद डिटेल्स हम उनसे लेते हैं। कमिश्नर साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। आप कमिश्नर मकरान डिवीजन हैं। सईद इमरानी साहब बताइएगा, गवादर में इतनी ज्यादा बारिशें हुई हैं, हर तरफ पानी ही पानी है, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं वहाँ पर? जल्दी उतरा मैडम जी, ये आपको पहले तो बता दूं कि ये दूसरा 2010 के बाद से ये सबसे बड़ा बारिश का स्पेल हुआ है। 187 मिलीमीटर, इससे पहले 370 मिलीमीटर 2010 में रिकॉर्ड किया गया था। सही। तो इससे 30 आवर्स कंटिन्यूस बारिश हुआ है। तो ज्यादा मुतासिर ग्वादर टाउन है, जिसमें 4-5 वार्ड्स हैं, वो ज्यादा मुतासिर हुए हैं, जिधर पानी जो है 2-3 फुट तक लोगों के घरों में है। उनके लिए डी वाटरिंग प्लांट जो है लगे हुए हैं। मोर देन 20 जो है उधर ग्वादर सिटी में डी वाटरिंग काम कर रहे हैं। 12 सुरबंदर इलाका है, ग्वादर से मुले का एक विलेज है, उधर काम कर रहे हैं। जैसे आपने खुद बताया, आर्मी के 2 मेडिकल कैंप्स ऑलरेडी फंक्शनल हो गए हैं। आर्मी के तकरीबन 7 डी वाटरिंग प्लांट्स आर्मी के हमने वो भी यूज हो रहे हैं इसी में। 25 के करीब बाउजर्स लगे हुए हैं। मैं इस वक्त जीवनी से ही आपसे बात कर रहा हूँ। एक और तहसील है, सब डिवीजन ग्वादर का हिस्सा है, जीवनी लास्ट कोस्ट है, हमारा टाउन है। तो वहाँ पे इस वक्त
4 जो है डिवाटरिंग प्लांट, यहाँ पे भी पंप जो है, मशीन जो है वो काम कर रहे हैं। 4 वाटर बाउजर्स यहाँ पे भी लगे हुए हैं। मैं इधर अभी तक जीवनी के सड़कों में ही घूम रहा हूँ। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास हैं, जो हमें मार्केट से मिल रहे हैं, वो हम इनको यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। सईद इमरानी साहब, बताइएगा अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? और अगर बारिश की बात की जाए तो पहले ही बारिश की पेशगोई की गई थी, तो इंतजामिया ने पहले ही कोई अलर्ट जारी क्यों नहीं किया? पहले क्यों कोई इकदामात नहीं किए जाते? ऐसा नहीं है, इंतजामिया ने पहले एक अलर्ट जारी किया था और जो है 3 दिन पहले ही लोगों को एक्सरसाइज करके बताया गया था कि ये हमारे गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स तमाम हमने खोल दिए थे उनके लिए कि अगर आपके घरों को नुकसान होता है तो आप उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। हमने अपना गवर्नमेंट की तरफ से एक जीपीए रेस्ट हाउस इस वक्त भी 30 फैमिली को लुक आफ्टर कर रहा है गवर्नमेंट, वो उनको हमने खुद रेस्क्यू किया। इसके अलावा जो है मोर देन 50 लोग ये जो है डिफरेंट पीपल हैं, उनको हमने जो वल्नरेबल एरियाज में थे उनको उनके रिश्तेदारों के घर तक ट्रांसपोर्ट कराया है। वहाँ पे इस वक्त भी गवादर में 5-6 डिफरेंट लोकेशंस पे हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विस उधर उनके लिए रिजर्व रखा हुआ है। जो जिस वक्त भी जाना चाहता है उसको हम जो है सेफ एरिया में या उनके रिश्तेदारों के घर में या हमारे जो है गवर्नमेंट के जो हमने बनाए हुए हैं उनके लिए सेफ हेवन्स बनाए हुए हैं, तो उसमें हमने शिफ्ट के लिए उनके इस वक्त भी डिप्लॉयड हैं, इस वक्त भी वो ऑन ग्राउंड में मौजूद हैं। तो गवर्नमेंट जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, ये मैंने आपको बताया एक बड़ा कुदरती आफत आया है, जाहिर बात है ये इसे मिडिल ईस्ट में इसने तबाही की है। ये अल्लाह का शुक्र है कि नो ह्यूमन लॉस अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है। 2 बच्चे माइनर इंजरीज के हमारे पास। ठीक है, 2 बच्चे माइनर इंजरीज के हैं, बाकी इंतजामात किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया कमिश्नर मकरान सईद इमरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी कीमती राय और अपडेट हमें दे रहे थे। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। जुर्म दास्तान में खबर शामिल करें। लाहौर में कत्ल होने वाले अमीर बालाज टीपू के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। तहकीकाती टीमों ने 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। जराये के मुताबिक अमीर बालाज टीपू को मुबैना तौर पर कत्ल कराने के लिए एहसन शाह ने 5 करोड़ की डील की, 50 लाख रुपए एडवांस लिए। कत्ल की प्लानिंग 1 माह कबल हुई। बादामी बाग के रिहायशी मलिक सुहेल ने एहसन शाह की तैफी भट्ट और गोगी भट्ट से मुलाकात भी करवाई। तहकीकाती टीमों ने एहसन शाह और मलिक सुहेल को बादामी बाग और अली पठान को मानसेरा से हिरासत में लिया। ये सूरत हाल है। लाहौर में अमीर बालाज टीपू के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं, नुमाइंदा न्यूज़ शाहिद रिश्ती हमारे साथ मौजूद है। मजीद डिटेल्स हम उनसे जानेंगे। शाहिद, जिक्री दोस्ती सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ है, क्या पुलिस के हाथ कोई ठोस शवाहिद अभी तक लगे हैं जिसकी बिना पर गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका चूंग है। यहाँ पर चंद रोज़ कबल जो है अमीर बालाज टीपू की एक शादी की तकरीब में कत्ल हुआ था। इसमें कत्ल के अहम केस में जो है पुलिस की जो तहकीकाती टीमें हैं उनको अहम पेशरफ्त जो है वो अब मिलना शुरू हो गई है। पुलिस ज़राए का कहना है कि जो एहसन शाह है वो जो अमीर बालाज टीपू है उसका करीबी दोस्त भी बताया जा रहा है। उसने जो है इस कत्ल में जो है मामले मुबैना तौर पर जो एक मलिक सुहेल नामी शख्स है जो बादामी बाग के रहायशी है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने ये डील करवाई थी तैफी भट्ट और गोगी भट्ट के साथ। ठीक है, आप हमारे साथ शाहिद रिजवी रहिएगा, आपसे मज़ीद डिटेल भी हम लेते हैं। नाजरीन को एक मरतबा फिर से तमाम सूरत हाल से अपडेट करते चले कि लाहौर में कत्ल होने वाले अमीर बालाज टीपू के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आ चुकी है। तहकीकाती टीमों ने 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। जराये के मुताबिक अमीर बालाज टीपू को मुबैना तौर पर कत्ल कराने के लिए एहसन शाह ने 5 करोड़ की डील की और 50 लाख रुपए एडवांस भी लिए। कत्ल की प्लानिंग 1 माह पहले की गई थी और बादामी बाग के रिहायशी मलिक सुहेल ने एहसन शाह की तैफी भट्ट और गोगी भट्ट से मुलाकात भी करवाई थी। तहकीकाती टीमों ने एहसन शाह और मलिक सुहेल को बादामी बाग और अली पठान को मानसेरा से हिरासत में ले लिया है।
सूरत हाल ये है कि अमीर बलाश टीपू कत्ल केस में अहम अपडेट है और पेशरफ्त है जो कि सामने आ चुकी है। किसने सहूलतकारी की, किससे मिलवाया, तमाम नाम सामने आ चुके हैं और तहकीकाती टीमों ने 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी ले लिया है। जराए का यह भी कहना है कि अमीर बलाश टीपू को मुबैना तौर पर कत्ल कराने के लिए एहसन शाह ने 5 करोड़ की डील की थी और 50 लाख रुपए पहले ही एडवांस ले लिए गए थे। कत्ल की प्लानिंग 1 माह पहले की गई थी। बादामी बाग के रहायशी मलिक सुहेल ने एहसन शाह की तैफी भट्ट और गोगी भट्ट से मुलाकात भी करवाई थी। तहकीकाती टीमों ने एहसन शाह और मलिक सुहेल को बादामी बाग और अली पठान को मानसेरा से हिरासत में ले लिया था। हमारे साथ शाहिद रिजवी मौजूद है, उन्हीं से हम जान लेते हैं। शाहिद रिजवी, बताएं, एहसन शाह को CIA ने गिरफ्तार कर लिया है, क्या मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म किया है अभी तक कि नहीं किया? जी बिल्कुल, ये जो OCU ज़राए का कहना है कि जो एहसन शाह है, जो उसका अमीर बलाज का करीबी दोस्त बताया जा रहा है, उसने दौरान हिरासत पुलिस में अहम इंकशाफ किया है कि जब उसने जिस शादी की तकरीब में ये गए थे उसका कार्ड देते हुए जो है अमीर बलाज को कहा था ये कि मौत का परवाना। इस हवाले से जो है तहकीकाती टीमों ने जो है 3 जो है एहसन शाह में 3 जो मुश्तबा अफराद हैं इस कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्वस है, उनको हिरासत में लिया है। मलिक सुहेल जिसने ये डील करवाई थी तैफी भट्ट और गोगी भट्ट के साथ, उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि तीसरा साथी जो है अली पठान जिसका नाम बताया जा रहा है वो मानसेरा से उसको भी हिरासत में लिया गया है। जो पुलिस की तहकीकाती टीमें हैं उनके ज़राए का कहना है कि इस कत्ल के जो केस है इसमें जो है तहकीकात का सिलसिला जो है वो जारी है। इस मुकदमे में जो है मज़ीद दफात को भी आज़ाद किए जाने का इम्कान है, जबकि ये बात भी जो है सामने आ रही है कि इस कत्ल केस में जो है पुलिस के आला अफसरान और एहलकारों के मुबैना तौर पर जो है शामिल होने का भी जो है इंकशाफ सामने आया है। इस हवाले से तहकीकाती टीमों ने जो है दीगर मुल्ज़मान जो पुलिस के जो आला ओहदों पर फाइज है उनके भी मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है और वो नाम कौन से हैं अभी कुछ भी कहना कबिल इस वक्त होगा। शायद उसी बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल में हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट किया। वेलकम बैक। कराची में चीनी पर टैक्स चोरी के हवाले से अगर आपको अपडेट करते चले कि कराची में चीनी पर टैक्स चोरी की बड़ी वारदात पकड़ी गई है। इसके अलावा FBI ने जाली ट्रैक एंड ट्रेस के लगे स्टैम्प्स की हजारों बोरियां पकड़ ली हैं और कार्रवाई खुफिया इत्तला पर सदर के इलाके में की गई कार्रवाई में चीनी के 5 ट्रक पकड़े गए हैं और जिसमें तमाम बोरियों पर जाली स्टिकर लगे हुए थे। मजीद डिटेल्स वो हम जानते हैं काशिफ मुनीर से। जी काशिफ, बताइएगा, चीनी पर टैक्स चोरी की बड़ी वारदात पकड़ी गई है, क्या डिटेल्स हैं? और टैक्स फ्रॉड का बड़ा केस सामने आया है। यानी ये वो टैक्स फ्रॉड ये है कि शुगर मिलों से जो चीनी निकली ट्रैक एंड ट्रेस वाली, उसके ऊपर जाली स्टैंप्स लगी हुई थी। तकरीबन ये 5 ट्रक चीनी के जो है वो पकड़े गए हैं और ये FBR की जो कार्रवाई है RTO 1 की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। सबसे पहले मैं आपको ये वो स्टैम्प दिखाता हूँ जिससे आपको पता लग सके कि ये असल में कहानी या वारदात है क्या। ये अगर आप देख सके, ये जो स्टैम्प लगी हुई है ये FBR की ट्रैक एंड ट्रेस की जाली स्टैम्प लगी हुई है, जिसके अंदर जो ये पाबंद हैं तमाम शुगर मिल वाले कि उन्होंने जब ये चीनी उनके कारखानों से निकलेगी तो उस पर ये ट्रैक एंड ट्रेस की जो है ये मोहर लगाएंगे और ये तमाम स्टैम्प जो है वो जारी निकली है। आज खुफिया इत्तला पर FBR ने ये कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में अभी तक जो है वो 5 ट्रक पकड़ लिए गए हैं और ये तमाम माल जो है ये FBR के गोदाम में रखा जा रहा है। अब तहकीकात की रोशनी में ही मजीद केस आगे बढ़ेगा। जब तक ये तमाम चीनी जो है ये 5 के 5 ट्रक जो है वो FBR यानी हुकूमत की तहवील में रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करें कि पंजाब हुकूमत का रमजान बाजार ना लगाने का फैसला सामने आ चुका है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड घरानों में खुश्क राशन घर की दहलीज पर ही फराहम किया जाएगा। शहरी कहते हैं कि रमजान बाजार से हर तबका रिलीफ हासिल कर लेता था, अब तो मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीदनी पड़ेंगी। इस हवाले से आवाम से बात की, उन्होंने मजीद क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। बंदे ने रोज़े रखने ने रमज़ान दे विच, ठीक है, चलो कोई माड़ा बंदा कोई चीज़ लैके खा सकता होवे। महंगी चीज़ दुकान तो इन्नी लभदी है, उनकी पहुँच नहीं है, माड़े बंदे की पहुँच तो दूर हो गई है। बाजार ये लगने की वजह से ना बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाती है। बाकायदा पैसे देने की बजाय ये बाजार इनको लाजमन लगाना चाहिए, क्योंकि सस्ती चीज़ हम गरीबों को मिल जाती है। आप नहीं लगा रहे तो ये तुम्हारे साथ ज़्यादती है ना। पहले हमें कौन सा राशन घर में बजाया है। रमज़ान बाज़ार जी लगवाना चाहिए ताकि चलो सब फ़ायदा उठा लें जो कुछ भी है। हालात तो आपको पता है, मुल्क में महंगाई कितनी है, बहुत ख़राब है हालात। अल्लाह करे ये अच्छा करें कुछ।
शहर गांव-गांव में बताएं कि एलडीए के 2 से ज्यादा मुलाजिमीन वेलफेयर फंड से महरूम हैं। महकमाना बजट के बावजूद मुलाजिमीन को फंड जारी न किए जा सके। 2 साल में एलडीए मुलाजिमीन को शादी, हाउस, मोटरसाइकिल समेत दीगर अलाउंसेस नहीं मिले हैं। मजीद डिटेल्स अहमद कुरैशी से जानते हैं। अहमद कुरैशी बताएगा, 2 साल हो गए, अलाउंस नहीं मिले वहां के मुलाजिमीन को एलडीए के, क्या तफसीलात है, कौन इसका जिम्मेदार है? जी बिल्कुल, एलडीए में जो है हर जो बजट होता है उसमें फंड मुख्तस किया जाता है मुलाजमीन की वेलफेयर का, जिससे वो शादी अलाउंस, शादी ग्रांट जो है वो ले सकते हैं, मोटरसाइकिल अलाउंस ले सकते हैं, इसके अलावा घरों का जो लोन है वो भी ले सकते हैं। लेकिन गुज़िश्ता 2 साल हो गए उन मुलाजमीन को वेलफेयर फंड के जो है वो नहीं दिया जा रहा। 200 से ज्यादा एप्लीकेशंस जो हैं वो डीजी के पास जो है वो जमा है, लेकिन बदकिस्मती से उनको वो अलाउंसेस नहीं मिल रहे, जिस वजह से मुलाजमीन जो हैं उनमें खासी परेशानी पाई जा रही है। किसी ने अपने बच्चे की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, तमाम अलाउंसेस जो हैं वो रुके हुए हैं, हालांकि ये मुख्तस किए जाते हैं। तमाम अलाउंस रुके हुए हैं, अभी तक एलडीए की जानिब से 2 साल से कोई अलाउंस नहीं दिए गए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद की वर्किंग विमेन मरीम नवाज के वज़ीर आला पंजाब बनने पर खासी खुश हैं। कहती है कि मरीम नवाज वर्किंग विमेन के मसाइल हल करने के लिए पुरज़म है। उन्होंने ख़वातीन के ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी करवाई है, जिस पर ना सिर्फ वर्किंग विमेन का टाइम बल्कि उसके साथ पैसों की भी बचत होगी। इस वक्त हमारी नुमाइंदा जवेरिया नज़ीर वर्किंग वुमेन के साथ ही मौजूद है, उनसे मजीद हम डिटेल्स लेते हैं। जवेरिया नज़ीर, आगाह कीजिएगा, क्या कहती हैं ये औरतें? जी बिल्कुल, फैसलाबाद की वर्किंग वीमेन जो है वो भी खासी खुश हैं कि सीएम पंजाब जो हैं वो एक फ़ीमेल हैं, मरियम नवाज़ हैं। ऐसे में उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुमकिन हो सकेगा। वर्किंग वुमेन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इस वक्त फैसलाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की देखी जा रही है। उसके लिए भी उन्होंने ऐलान किया है कि वर्किंग वुमेन के लिए मोटर बाइक्स और स्कूटी दी जाएंगी। ख़वातीन जो हैं वो खासी मुतमईन हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ वर्किंग वुमेन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी, जब से हमें पता चला है कि मरियम नवाज़ जौनसी है हमारी वज़ीर आला पंजाब बन चुकी है, तो हम अपने आप को बहुत तहफ़्फ़ुज़ के अंदर फ़ील कर रहे हैं। उसमें पहली बात तो ये है कि उन्होंने ये कहा गया कि हमें हरासमेंट के अंदर जो आगे हमें फ़ेस करना पड़ता था वर्किंग वुमेन को, तो उन्होंने ये कहा है कि इसके अंदर जो मेरी किसी भी पंजाब की लड़की को या औरत को परेशान करेगा तो उसने गोया मुझे परेशान किया। तो वो कह रही थी इसको मैं पर्सनली खुद देखूँगी। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी कि वर्किंग वीमेन जो है वो खासी खुश हैं मरियम नवाज़ के ऐलानात पर। फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रांसपोर्ट का ख़वातीन को प्रॉब्लम है, वर्किंग वुमेन को प्रॉब्लम है। उसी मद्देनज़र रखते हुए हंगामी बुनियादों पर जो है वो ख़वातीन वर्किंग वुमेन के लिए जो है वो इक़दाम किए जाएँ। सीएम पंजाब बन के एक तारीख रकम की है, ऐसे में वो खासी खुश भी हैं। ठीक है जवेरिया, बहुत शुक्रिया। गुजरात में अवाम शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के हुसूल के लिए परेशान है। कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और अरबाब इख्तियार मामले का नोटिस ले। मज़ीद तफसीलात सईद अहमद से जानते हैं। जी सईद, क्या कहते हैं, क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम गुजरात के नादरा ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर नादरा ऑफिस के साथ साथ पासपोर्ट का एक एग्जीक्यूटिव ऑफिस भी है। पासपोर्ट का हसूल जो है वो आजकल एक ख्वाब हो चुका है। तो लोग यहाँ पर सुबह आते हैं, कई लोग सुबह 7 बजे आते हैं लाइन में लगने के लिए कि शायद उनको टोकन मिल जाए, और कुछ लोग तो ऐसे भी जो फजर की नमाज़ पढ़ के सीधे यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनका काम होना जो है वो तकरीबन लोगों की नामुमकिन ही दिखाई देता है। अभी तो जो है हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम महमूद उस्मान है, मेरा गांव बागड़ियान वाला है। मैं इधर सुबह 7:45 बजे का रिक्शा लेके अपना आया हूँ। मुझे इधर लाइन में खड़े होते हुए सिर्फ तकरीबन 12-13 घंटे हो गए हैं, लेकिन सुबह का भी मुझे टोकन नहीं मिला। मैं रिक्शा अपना छोड़ के, अपनी दिहाड़ी छोड़ के अपने बच्चे का बेफार्म जमा कराने आया हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई टोकन ही नहीं मिला बेफार्म जमा कराने के लिए। मेरी दरख्वास्त है आपसे, हुकूमत के नीचे जो नुमाइंदा है उनसे दरख्वास्त है, बराए मेहरबानी इस गरीब अवाम पर कुछ जो आपका रहम होता है वो करें, नहीं होता तो हाथ खड़े कर दें, हम मजबूर हैं। जी नाज़रीन, देखा आपने कि सब लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर अमला जो है वो काम करके राज़ी ही नहीं है। लोग यहाँ से फजर के वक्त सुबह 7:30 बजे से आके खड़े होते हैं, काम होना तो दूर की बात है, उनको टोकन तक नहीं मिलता। मैं इसमें मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज से ये दरख्वास्त करूँगा कि इन लोगों के मसाइल हल किए जाएँ। गुजरात एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर मोस्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फैमिलियाँ हैं, अगर उनके साथ ये हाल है तो बाकियों का क्या होगा। तो इस सिलसिले में अरबाब इख्तियार को जल्द अज जल्द कोई हिकमत अमली बनाकर इन गुजरात के इन बासियों के मसाइल को जो है वो हल किया जाए, और ये जो लोग अंदर बैठे हैं और काम नहीं कर रहे इनको भी नकेल डाली जाए। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया। कौन बनेगा खैरत का सुल्तान नियो न्यूज़ की टीम का हैदराबाद में पड़ाव। कारियों की बड़ी तादाद की जानिब से ऑडिशन देने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से जानते हैं हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख से। जी नासिर शेख, बताइएगा सिलसिला कहां तक पहुंचा है? नई बात नेटवर्क ग्रुप की जानिब से किरत के सुल्तान के लिए ऑडिशन का सिलसिला जारी है। पूरे पाकिस्तान में जो है टीम जो है वो जा रही है। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, आप कहाँ कहाँ गए और आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है किरत के सुल्तान के हवाले से, जो कि पहली दफ़ा किसी टीवी चैनल पे इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। हम लोगों ने अपना सफ़र लाहौर से शुरू किया, गुजरांवाला गए, रावलपिंडी, पेशावर, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर, फिर वापसी पे सक्कर, फैसलाबाद, मुल्तान, और आज हम हैदराबाद के शहर में मौजूद हैं। हमें खुशी हो रही है कि इंटीरियर सिंध के बहुत अच्छे कारी हजरात यहाँ पे मौजूद हैं जिनके हम ऑडिशंस कर रहे हैं। उम्मीद है कि यहाँ से हमें एक अच्छी तादाद मिलेगी जिन्हें हम साथ अपने लाहौर किरत के सुल्तान के लिए ले जाए। मैं ये भी बता दूं कि हमारा जो सिलसिला है मुकाबले का, इसका पहला जो इनाम हमने रखा है अपने क़ुर्रा हज़रात के लिए, जो किरत का सुल्तान बनेगा, पहला इनाम 7 लाख रुपया है, दूसरा 4 लाख और तीसरे कारी के लिए 2 लाख का इनाम है। और हमारे पास जो जजेज़ होंगे वो इंटरनेशनल जजेज़ हैं इंशाल्लाह। इसके बाद हमारा सफ़र अभी कराची, कोयटा और फिर वापस लाहौर की तरफ है। जी ये सब कुछ जो है तफसीलन उन्होंने बताया। यहाँ पे जो किरत का सुल्तान के हवाले से हैदराबाद के शहरियों को पुर उम्मीद है कि यहाँ पर कोई बहुत अच्छे कारी जो है वो इस मुकाबले को कम्पीट करेंगे और यहाँ जो है वो पोजीशन भी लेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। एशिया के असीम सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर के 3 रोज़ा सालाना उर्स का आगाज कल होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी दरबार पर चादर चढ़ाकर उर्स का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा नियो हैदर अली बलोच से। जी हैदर अली, कहिएगा। जी बिल्कुल, बड़े सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का 772वां 3 रोज़ा उर्स मुबारक कल से सेवन शरीफ में शुरू हो रहा है। कल गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी सेवन शरीफ हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर पहुंचकर चादर चढ़ाकर 3 रोज़ा उर्स मुबारक के सरकारी तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सेवन शरीफ में सेहत के हवाले से सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवन में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। 500 ज़ायद बेड्स पर एमरजेंसी वार्ड कायम किया गया है और 10 से ज़ायद जो मेडिकल कैंप सेवन शरीफ में कायम की गई हैं और जो सेवन शरीफ के चौको चौरा और मुख्तलिफ मकामात पर एम्बुलेंस पर गश्त किया जा रहा है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सेवन शरीफ में ताहाल जो इंतजाम हैं वो नामुकम्मल हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के हवाले से सेवन शरीफ में 5000 से ज़ायद सिंध पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। उसके साथ ही पाक रेंजर्स के जो 300 एहलकार हैं वो भी तैनात कर दिए गए हैं और हसास इदारों के जवान भी अपने सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और मज़ीद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सेवन शरीफ के गली मोहल्लों में मस्त कलंदर की सदाएं बुलंद हो गई हैं। मुल्क भर से जो ज़ायरीन हैं लाखों की तादाद में सेवन शरीफ पहुंच रहे हैं और कल जो सेवन शरीफ में जो उर्स मुबारक की सरकारी इफ्तिताह है। कराची के नेशनल स्टेडियम में आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें आमने सामने होंगी। मैच के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर लिए गए हैं। सिंध पुलिस के 5,500 से ज्यादा अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर है। तफसीलात हम जानते हैं उबैद शाह से। कराची से जी उबैद शाह, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं? जिस मैं कराची नेशनल स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। PSL सीज़न 9 के कराची में होने वाले मैचेस का आगाज़ आज से होने जा रहा है जो कि 18 मार्च तक जारी रहेंगे। इस हवाले से सिक्योरिटी का मजबूत प्लान तैयार किया गया है। 5600 पुलिस एहलकार PSL की सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं जिनमें से 1000 SSU के कमांडोज़ हैं जो कि क्रिकेट टीम, ऑफिशल्स और गैर मुल्की मंदूबीन की सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। इसके साथ ही साथ प्रैक्टिस ग्राउंड, कराची एयरपोर्ट और होटल से स्टेडियम आने तक की तमाम तर सिक्योरिटी SSU की होगी और होटल से नेशनल स्टेडियम तक आने वाले जो रास्ते हैं यहाँ पर शार्प शूटर्स को भी बुलंद बाला इमारतों पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही साथ स्पेशल ब्रांच, रैपिड रिस्पांस फोर्स और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जो जवान हैं वो भी सिक्योरिटी का हिस्सा होंगे। इस हवाले से जो नेशनल सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया उनका कहना है कि शायकीन क्रिकेट को चाइना ग्राउंड और उससे मुत्तसिल जो नेशनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है वहाँ पर पार्किंग की इजाज़त होगी और शटल सर्विस के ज़रिए वो नेशनल स्टेडियम आ सकेंगे। नेशनल स्टेडियम मैच शुरू होने से 3 घंटे कबल उसके दरवाजे खोले जाएंगे और उसके साथ ही साथ शायकीन क्रिकेट अपना असल कौमी शनाख्ती कार्ड लाना उनके लिए लाजमी करार दिया गया है। जहाँ तक ट्रैफिक रूट्स की बात है, ट्रैफिक रूट्स आवाम को किसी भी किस्म की दुश्वारी ना हो, यही वजह है कि सर शाह सुलेमान रोड पर ट्रैफिक रवा रहेगा। ताहम सोराब गोड से नीपा, लियाकताबाद 10 नंबर से हसन स्क्वायर्स, कारसाज, न्यू टाउन की जो शाहराह हैं वहाँ पर हर किस्म के हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार दे दिया गया है। जी।
ठीक है अच्छा, बहुत शुक्रिया। कराची वालों के लिए अच्छी खबर है, शहर कायद में बादल बरसने को तैयार है। कराची में 1 मार्च से बारिशों का भी इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खुशखबरी सुना दी है। कोई 200 मिलीमीटर के करीब देखिए, ये जो बलूचिस्तान से होती हुई आएगी वेस्टर्ली वेव, ऑलरेडी गवादर में और दूसरे जो मलिका इलाके हैं वहाँ पर बहुत तेज स्पेल हो चुका है। पिछले 3-4 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है। उधर कोई 200 मिलीमीटर के करीब बारिश हो चुकी है गवादर शहर में, और यहाँ वहाँ अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा होगी। तो वही वेव आगे चलते हुए फिर कराची पे भी उसके असरात होंगे। 1 मार्च को जुमे का दिन की सुबह से ही क्लाउडी वेदर हो जाएगा और वक्फे वक्फे से बारिश होगी, कभी हल्की, कहीं पर दरमियानी और किसी किसी जगह पर तेज़ स्पेल भी मुतवक्की है कराची में। तो चूँकि पूरा एक ओवरऑल बड़ा वेस्टर्ली सिस्टम है जो कि कराची और गवादर वगैरह के जुनूब समंदर में एक तरह से फैला हुआ है, समंदर से लेके पूरे इस तक के बलूचिस्तान के ऊपर, तो वही स्वीप करता हुआ पूरे मुल्क पे अच्छी बारिशें, तेज़ बारिशें बरसाएगा और पहाड़ों पर हेवी स्नोफॉल भी होगी। तो कराची में जुमे का पूरा दिन वक्फे वक्फे से बारिश होती रहेगी। अहम खबर शामिल करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की लीक ऑडियो असली है। तर्जुमान गवर्नर सिंध ने इस बात की तस्दीक कर दी है। तर्जुमान गवर्नर सिंध ने कहा कि ऑडियो में कुछ चीजों को एडिट किया गया है, ऑडियो को सियाको सबाक से हटकर बयान किया गया है। बताते चले आपको, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की जो ऑडियो लीक हुई थी उसकी तस्दीक कर दी गई है। कहा गया है कि उनकी ऑडियो असली है। तर्जुमान गवर्नर सिंध ने इस बात की तस्दीक कर दी है। तर्जुमान गवर्नर सिंध ने कहा कि ऑडियो में कुछ चीजों को एडिट किया गया है, ऑडियो को सियाको सबाक से हटकर बयान किया गया है। जान लेते हैं मजीद डिटेल शफकत अजीज से। शफकत, बताइएगा असलियत क्या है, क्या कहते हैं? देखिए, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की भी महीना ऑडियो लीक जो है वो सामने आई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को जो है आपको बताते चलें कि गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की ऑडियो असली है, ये कह दिया गया है। ऑडियो में कुछ चीज़ों को एडिट किया गया है। तर्जुमान गवर्नर सिंध की जानिब से ऐसा बताना है। उन्होंने कहा कि सियाको सबाक से हटकर ऑडियो को बयान किया गया और ऑडियो को यूज़ किया गया। ऑडियो असली है लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ों को एडिट किया गया है। शफकत अजीज से जानते हैं। जी शफकत, कहिएगा। देखिए, ये जो मुबैना ऑडियो सामने आई है गवर्नर सिंध की, जिस पर उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि ये ऑडियो इन्हीं की है, लेकिन कुछ चीज़ों को जो है वो एडिट करके पेश किया गया है। इस ऑडियो के बारे में ये बताया जा रहा है जिसमें गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी जो है वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की जमात थी और हमने PDM का साथ दिया, जिसकी वजह से हमारा वोटर नाराज हुआ और पहले हमें 7 सीटें मिली और हमारा वोट बैंक पहले मौजूद था लेकिन अब नहीं है। बहुत शुक्रिया शफकत अपडेट करने के लिए। कायद नून लीग ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम के लिए नामजद कर दिया है। या सादिक कौमी असम्बली के लिए नून लीग के उम्मीदवार होंगे। अहम खबर, कायद नून लीग ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम के लिए नामजद कर दिया है और अयाज सादिक कौमी असम्बली के लिए नून लीग के उम्मीदवार होंगे। कायद नून लीग की जानिब से अहम फैसला, शहबाज शरीफ को वजीर आजम के लिए नामजद कर लिया गया है। ऑफिशियल खबर सामने आ चुकी है। अयाज सादिक कौमी असम्बली के लिए नून लीग के उम्मीदवार होंगे। अयाज सादिक कौमी असम्बली के लिए नून लीग का उम्मीदवार चुना गया है और शहबाज शरीफ को वजीर आजम के लिए कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से नामजद कर दिया गया है। अयाज सादिक कौमी असम्बली के लिए नून लीग के उम्मीदवार होंगे। कायद नून लीग ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम के लिए नामजद कर दिया और अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली के लिए नून लीग के उम्मीदवार होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अयाज सादिक का नाम और वजीर आजम पाकिस्तान के लिए शहबाज शरीफ का नाम सामने आ चुका है। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।